धम से पटक दिया। अब भाई देखिए ऐसा कोई करता है, अब उसे तो सिर्फ भोजन ही चाहिए था और तो वो कुछ नहीं मांग रही थी। आगे देखिए, आशा रूपी वाटिका लूं के एक झोंके में विनष्ट हो गई। अब उसकी आशा ही तो थी, वो सोच ही तो रही थी कि वो क्या करेंगी, उसको ये मिलेगा खाने के लिए, वो मिलेगा, है ना, तो वो सारी क्या हो गई, विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, व्यापार वाले, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड का निश्चय कर चुके थे, मतलब उसको दंड देने का निश्चय वो कर चुके थे कि वो रूम से बाहर आ गई, अपनी कोठरी से बाहर आ गई, तो उनको अब इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनको दंड दे रहे थे, मीन्स कि उनको नहीं पूछा उन्होंने खाने के लिए। उनके बुढ़ापे पर दीनता, किसी को करुणा नहीं आई, मीन्स कि उनको दया भी नहीं आ रही थी किसी को उस बूढ़ी काकी के ऊपर। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी, जो उनकी पोती थी वो उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली को काकी से बहुत प्रेम था, बेचारी भोली लड़की, बाल विनोद चंचलता की उसमें गंध तक नहीं थी। दोनों बार उसके माता पिता काकी को निर्दयता से उन्होंने घसीटा और हृदय लाडली का जो मन था वो ऐंठ कर रह गया, मतलब वो चाह कर भी बच्ची वो कुछ नहीं कर पाई उनके लिए। और यदि काकी मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाता, वह काकी के पास उनको धैर्य देने चली जाती है, तो माता के भय से वो नहीं जाती है। अगर वो उनके पास चली भी जाए, उनको थोड़ा सा धैर्य बंधाती, लेकिन वो अपनी माँ के डर से वो वहां भी नहीं जा रही थी। मुझे खूब प्यार करेंगी। रात को 11 बज गए, रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। काकी ने पूड़ियां खिलाने की खुशी में सोने ही नहीं दिया। उसने गुड़ियों को पिटारी सामने, उसने गुड़ियों की एक पिटारी बनाकर रखी थी, उसको उसने सामने कर दिया। अब अम्मा सो रही होंगी तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं, चारों ओर अंधेरा। उसने सोचा भाई सब सो जाएंगे तो उनके पास जाएंगी, पर वो सोच रही है कि अब कैसे चलूं। केवल चूल्हों में आग चमक रही थी। चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की जो नजर थी वो उस पर गई। उसे मालूम हुआ उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा उसको स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस, हौसला हुआ। सोए हुए मनुष्यों में बदले कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और काकी की कोठरी में वो चली गई। अब बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था, इतना स्मरण था उसको कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे हैं। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उनको उड़ाए हुए लेकर जा रहा है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर पटका। वे मूर्छित हो गई, मतलब बेहोश हो गई। अब वे सचेत हुई जब उनको थोड़ा सा होश आया तो किसी की जरा आहट ना मिली थी। समझी कि सब लोग खा पी कर चले गए हैं। उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। क्या रात कैसे कटेगी, राम क्या खाऊंगी। अब देखो सुबह से बेचारी उम्मीद लगाकर बैठी थी कि कुछ मिलेगा खाने के लिए, लेकिन जब इतना समय बीत गया उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला तो वो परेशान हो उठी कि अब मेरी तकदीर भी भाई ऐसी है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। अब क्या खाऊंगी। पेट में अग्नि, मीन्स की आग जल रही थी, भूख की अग्नि उसकी धधक रही थी। हाँ, किसी ने मेरी सुधि नहीं ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुट जाएगा। अब उसको लग रहा था कि क्या मेरे हिस्से का भोजन अगर तुम रख लोगे तो क्या हो जाएगा, मेरे हिस्से का भोजन रखने से क्या होगा, क्या इतना ज्यादा धन जुट जाएगा। किसी ने मेरी सुधि नहीं ली, मीन्स कि किसी ने भी मुझे नहीं पूछा, किसी ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा। क्या इन्हें इतनी भी दया नहीं आई, न जाने बुढ़िया कब मर जाए। मतलब उसको लग रहा है कि उन्होंने इतनी भी दया नहीं की कि बुढ़िया जो है बेचारी वो कब मर जाएगी। अब उसका जी क्यों दुखावे, मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ। अब बोल रहे हैं कि किसी का जो दुख है वो नहीं होना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ खाना ही तो
खाती हूँ और तो कुछ नहीं खाती हूँ, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं ना बूझूं, यदि आंगन में चली गई तो क्या कर दिया। अब उसके दिमाग में आ रहा है भाई सारी बातें कि मैंने आंगन में मैं चली भी गई तो मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो इस तरह का व्यवहार मेरे साथ हो रहा है। उन्हें पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी, उन्हें पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर उनका कलेजा नहीं पसीजा। वो जो बुढ़िया है वो सोच रही है कि मेरे साथ इस तरह का व्यवहार उन्होंने क्यों किया, भाई इतना सब करने के बाद भी उनका जो कलेजा है वो क्यों नहीं पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक नहीं पूछी, जब तक ही ना दी, अब क्या देंगे। अब बोल रही कि जब तभी मुझे खाना नहीं दिया तो अब क्या देंगे। यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ वो दोबारा से लेट गई। वो परेशान हो गई बेचारी कि अब मेरे साथ तो वो भाई इसी तरह का व्यवहार करेंगे और मुझे भोजन नहीं मिलेगा। ग्लानि से उसका गला भर गया। अब उसका गला जो था बेचारी का ऐसा सोच कर भर रहा था, परंतु मेहमानों के भय से वो ना रो पा रही थी ना बोल पा रही थी। एकदम से उसके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। उसको एकदम से पता चल गया कि भाई ये तो मेरी काकी है, लाडली बेटी है। चटपट उठ बैठी, एकदम से बुढ़िया जो थी वो उठकर बैठ गई, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं, मीन्स की तुम्हारी मम्मी ने दी हैं। अब लाडली ने कहा, नहीं ये मेरे हिस्से की हैं। ये पूड़ियां टूट, और वो जैसे ही काकी ने वो सुना और काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भरा? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा कर देती है, उस भांति थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा जो भूख थी वो और बढ़ा दी। होता है ना कि बाद थोड़ी सी बारिश होती है तो उसके बाद बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, उसी तरह से थोड़ी पूड़ियां खाने पर क्या हुआ, काकी की भूख जो थी वो और ज्यादा बढ़ गई। नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग कर लाओ। लाडी ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ कुर्चन पड़ी थी, बार बार होंठों से चाट रही थी, चटकारे भर रही थी। जो मन था वो महसूस कर रह गया। अब उसको काकी का ना मतलब पेट नहीं भरा था। काकी को मन ही मन ऐसा लग रहा था कि अगर वो और मिल जाती तो उसका पेट भर जाता, उसकी भूख मिट जाती। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मध्यांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता। वे कुछ देर तक इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां ले चलो जहां मेहमानों ने भोजन बैठकर किया था। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा, ले जाकर जूठे बतलों के पास, जो जूठे पत्तल थे वहां पे उनको ले गई, वहां बिठा दिया। काकी पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी, उनको खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी खस्ता थी, अच्छी थी, कोमल थी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं काम कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। काकी बुद्धिहीन थी लेकिन फिर भी उनको पता था कि ये काम गलत है जो वो कर रही हैं। मैं दूसरों के जूठी पत्तल से खाना खा रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक केंद्र पर आ जाती हैं। बूढ़ी काकी यह केंद्र उनकी स्वाद इंद्रियां थी। ठीक उसी प्रकार से रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली रूपा मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर वो ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पतलों के पास बैठी हुई है चुपचाप, और बूढ़ी काकी पतलों से पूड़ियां उठाकर खा रही है। वो खुद उसकी जूठन जो बची थी वो उसको खाती है। रूपा एकदम से सन्न रह गई। किसी पशु की गर्दन पर छुरी चलते देख अवस्था उसकी होती। उस समय हुई जैसे किसी पशु पर उसकी गर्दन पर कोई तलवार चलती है, उसी प्रकार से वो उस रूपा की हालत अवस्था वैसी हो गई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल टटोल रही है। उस समय उसको लगा कि वो किस तरह का काम कर रही है भाई।
रूपा को एहसास हुआ पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए, मीन्स की कुछ बाइट्स के लिए उसने चचेरी साथ के साथ ऐसा काम कर दिया। यह वह दृश्य था जिसे देखने वालों का हृदय भी कांप उठता। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध ना आया, शोक के सम्मुख में क्रोध कहाँ। अब उसको शोक आया, शोक हो रहा था, दुख हो रहा था, गुस्सा कहाँ से आता। अब उसने कहा मेरे बच्चों पर दया, परमात्मा मेरे बच्चों, उसने ये सारी बातें जब उस रूपा के दिमाग में घूम गई तो उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसने कहा रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं दिखे। बिल्कुल उसको साफ दिख रहा था, उसको सामने दिख रहा था कि उसने बहुत गलत किया है। वह सोचने लगी हाय मैं कितनी निर्दयी हूँ, मैं किस तरह की औरत हूँ, मैं कितनी निर्दयी हूँ जिसकी संपत्ति से, अब यहाँ पे उसको खुद फील हुआ कि जिसकी संपत्ति से मुझे आय हो रही है उसकी इतनी दुर्गति, वह भी मेरे कारण। दयामय भगवान मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई है, मुझे क्षमा करना। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन खाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए मैंने व्यय कर दिए, खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत मुझे हजारों रुपए मिले हैं, जिसकी बदौलत आज हम खाना खा रहे हैं, उसको वो नहीं दे पाई, उसका भोजन नहीं दिया, उसका पेट भी उसने खाली रखा। वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का दरवाजा खोला। अब रूपा ने दिया दोबारा जलाया और जो भंडार घर था उसका दरवाजा खोला, थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर काकी की ओर चली। आधी रात हो चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, लेकिन उसमें किसी को वह परमानंद प्राप्त नहीं हो सकता था जो कि काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठा रुद्र स्वर में कहा काकी उठो भोजन कर लो। अब रूपा को बिल्कुल उसको समझ आ गया था भाई उसने गलत किया है। अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने क्या किया, काकी को सारा थाल में सजाया खाना और वो उनके पास ले गई और कहा उठो भोजन करो, मुझसे आज भूल हो गई है, उसका बुरा मत मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि ये मेरा अपराध जो मैंने किया है उसको क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठ गई। बूढ़ी काकी ने क्या किया कि वो सब भुलाकर वहाँ पे बैठकर खाना खा रही, बैठकर वहाँ सब भुलाकर वो बैठकर वहाँ खाना खाने लगी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं जो निकल रही थी, उनके मन से जो भी इच्छाएं निकल रही थी, रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निगमन थी। अब वो खाना खा रही थी, रूपा बहुत खुश हुई। जब बूढ़ी काकी ने खाना खाया तो रूपा बहुत खुश हुई क्योंकि इतना भूख के बाद जब उनको भोजन मिला तो लाडली भी खुश हुई और उनकी जो काकी थी वो भी खाना खाने के बाद उसके चेहरे पर जो खुशी झलक रही थी वो रूपा उनको साफ देख पा रही थी। तो ये था हमारा पार्ट 2। थैंक यू।